बनारस की तंग गलियों से होते हुए वो धीरे धीरे मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ रहा था। अमावस्या की रात थी। गंगा का किनारा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था, मानो आत्माओं की फुसफुसाहट हो। वो युवक नीरज साधारण नहीं था। वो बनारस विश्वविद्यालय का शोध छात्र था जिसने अपनी थीसिस के लिए एक असामान्य विषय चुना था। अघोरी, पागलपन या परावैज्ञानिक चेतना। सभी ने मना किया, चेताया, लेकिन नीरज की जिज्ञासा किसी आग की तरह भीतर जल रही थी। रिसर्च करते हुए एक रात उसे एक काली चिट्ठी मिली। न उसमें भेजने वाले का नाम था, न कोई मुहर, सिर्फ एक पंक्ति, तुम्हें जो उत्तर चाहिए वो मणिकर्णिका श्मशान में मिलेगा, अमावस्या की रात। उस पंक्ति में रहस्य था, भय था, पर साथ ही ऐसा आकर्षण भी जो किसी साधारण आदमी को मोहित कर दे। रात के तीसरे पहर, जब बनारस की गलियां खाली थी और घाट पर सिर्फ चिताएं जल रही थी, नीरज वहां पहुंचा। धुएं से भरी हवा, राख से सने पत्थर और एक घनघोर सन्नाटा। बीच में एक चिता जल रही थी जिसके पास एक अघोरी बैठा था। शरीर पर सिर्फ भस्म, गले में हड्डियों की माला और त्रिशूल हाथ में। नीरज कुछ कहता इससे पहले ही अघोरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी के विचार पढ़ ले। आ गया तू, उसने धीमे स्वर में कहा। नीरज स्तब्ध रह गया। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द उसके गले में अटक गए। अघोरी ने अपनी भस्म से भरा हाथ उठाया और कहा, माथे पर लगाओ और आंखें बंद करो। ना जाने क्यों नीरज ने वैसा ही किया। भस्म ठंडी थी, लेकिन लगाते ही एक विचित्र कंपन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसने आंखें मूंद ली। अगले ही पल उसे लगा कि वो कहीं और पहुंच गया है। चारों ओर घना कोहरा था। फिर कोहरे के बीच कुछ दृश्य उभरने लगे। एक युद्ध भूमि जिसमें एक राजा रक्त से लथपथ पड़ा था। फिर दृश्य बदला। एक जवान औरत जो अपने बच्चे की चिता को चुपचाप देख रही थी। और फिर एक साधु, वर्षों से मौन, आंखें बंद, शरीर निष्क्रिय पर चेहरा शांत। हर चेहरा, हर चित्र जैसे एक सच्चाई कह रहा था। नीरज समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, पर एक बात तय थी, ये सब उस भस्म के प्रभाव से हो रहा था। धीरे धीरे जब उसका शरीर कंपन से मुक्त हुआ, उसने आंखें खोली। अघोरी वही बैठा था, उसकी ओर देखता हुआ। ये क्या था? नीरज ने हांफते हुए पूछा। वो जो तुम समझना चाहते थे, अघोरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मृत्यु का प्रतिबिंब, जीवन की छाया। पर ये दृश्य, ये लोग कौन थे? तुम खुद, अघोरी ने जवाब दिया। हर जीवन एक कथा है, हर मृत्यु एक उत्तर। वो चुप हो गया। घाट की एक और चिता जल उठी। राख और लपटों के बीच नीरज ने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। तुम लोग शवों के बीच क्यों रहते हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। क्योंकि यहीं से सब लौटते हैं, अघोरी ने कहा। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। उस रात नीरज को नींद नहीं आई। अघोरी ने कहा था, अगर सच्चा उत्तर चाहिए तो अगली रात इसी चिता के पास अकेले बैठो, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी रक्षा के। अगली रात वो लौटा। घाट पर कोई नहीं था, सिर्फ राख, धुआं और वो जलती चिता। न कोई साधु, न कोई तांत्रिक, बस नीरज और उसका डर। रात गहराती गई, हवा ठंडी होती गई। सियारों की आवाजें घाट के पार से आती रही, लेकिन नीरज टस से मस नहीं हुआ। उसका शरीर थरथरा रहा था, लेकिन मन स्थिर हो गया था। एक पल ऐसा आया जब उसने महसूस किया, चिता में जलती लपटें उसके भीतर की ज्वालाओं से अलग नहीं थी। वो मृत्यु को देख नहीं रहा था, वो मृत्यु को अनुभव कर रहा था। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें गंगा की सतह पर पड़ी। अघोरी फिर प्रकट हुआ। अब तू जानता है, उसने कहा। नीरज ने सिर हिलाया।
अब उसमें कोई संशय नहीं बचा था। हम अघोरी इसलिए नहीं है कि हम पागल हैं। वो बोला, हम अघोरी हैं क्योंकि हम निर्भय हैं, मृत्यु से भी। नीरज की आंखें भर आई। जो उत्तर वो महीनों से खोज रहा था वो श्मशान की राख में मिला। उसने अपने रिसर्च पेपर में लिखा, अघोरी वे नहीं हैं जो मृत्यु से खेलते हैं, वे वो है जिन्होंने मृत्यु को अपनाया है पूरी तरह, पूरी सच। वर्षों बाद एक नया शोधार्थी उसी विषय पर काम करने आया। नीरज अब प्रोफेसर था और जब छात्र ने पूछा, सर क्या अघोरी सच में पागल होते हैं? नीरज मुस्कराया और धीरे से बोला, नहीं बेटा, वे पागल नहीं होते, वे वही होते हैं जो जीवन को मृत्यु की आंखों से देख चुके होते हैं, और जब तुम देख लोगे तब जानोगे मूर्खता किसमें थी। एक ऐसा रहस्य जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जिंदा है। क्या कर्ण का दिव्य कवच आज भी धरती के किसी कोने में छिपा है? जानिए वो सच जिसे सदियों से छुपाया गया है। इस वीडियो को जरूर देखें।